नमस्कार, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को आप लोग पहले सबसे सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, ठीक है, वो लोग अपॉइंटमेंट नंबर यहाँ पर फ्लैश हो रहा है 9120101561। इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। हैंड एनालिसिस की जो फ़ीस है 500 रुपये फ़ीस है। चलिए आज का विषय स्टार्ट करते हैं। मस्तिष्क रोग। ऐसे काफ़ी सारे गंभीर रोग होते हैं, मस्तिष्क के भी रोग होते हैं। इंसान काफ़ी ज़्यादा टेंशनाइट हो जाता है, इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है। दूसरी बात, मस्तिष्क का रोग ऐसा होता है कि इंसान साइको हो जाता है, ठीक है, लोग उसको पागल सा घोषित कर देते हैं, ठीक है, और इंसान अपने आप को जो है साइको समझने भी लगता है, ठीक है। तो ऐसी कौन सी हथेली पर रेखाएं होती हैं जो कि हम मस्तिष्क रेखा देख करके ही हम लोग समझ सकते हैं इंसान की। चलिए आज का विषय स्टार्ट करते हैं। मेरे पास ऐसे ऐसे केस आते हैं जो कि लोग फ्लैटों में रहते हैं, अकेले अकेले लोग फ्लैट में रहते हैं, उनके बच्चे अब्रॉड में सेटल हैं और वो अकेले रह कर के कहाँ तक वो टीवी देखे, कहाँ तक रेडियो सुने, कहाँ तक गाने सुने। और सोसाइटी में भी लोगों से बात करना, घुलना मिलना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनके पास काफ़ी सारा पैसा होता है। और पैसा होता है तो वो समझते हैं कि लोग ऐसा ना हो मेरा पैसा लोग घसीटने के लिए चले आए। लोग अकेला रहना काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगते हैं, और जब अकेला रहना पसंद करने लगते हैं तो लोग साइको की बीमारी भी हो जाती है लोगों को, ठीक है। हमारे पास ऐसे ऐसे दूर दूर से केस आते हैं जिनको मैंने सॉल्व भी किया है, ठीक है। तो चलिए हथेली के माध्यम से जानते हैं कि ये साइको रेखा, मस्तिष्क रोग की जो बीमारी होती है, इसकी रेखा कहाँ पर होती है। चलिए, ये हमारी हृदय रेखा होती है, ऊपर वाली हृदय रेखा होती है, ये हमारी मस्तिष्क रेखा होती है और ये हमारी जीवन रेखा होती है। तो मस्तिष्क रोग के लिए ऐसी कौन सी मस्तिष्क रेखा होती है जो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब लाती है, जो कि हथेली में मस्तिष्क रेखा देख करके हम लोग समझ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जिस तरीके से यहाँ पर मस्तिष्क रेखा बन रही है, इसी मस्तिष्क रेखा पे अगर जो है ब्रांचेस अगर देखने को मिल जाती हैं, छोटी छोटी ब्रांचेस अगर इस तरीके से ऐसे काट रही हैं रेखाओं को, तो ये रेखा शुभ नहीं मानी जाती है। ऐसे लोग साइको के बहुत जल्दी शिकार हो जाते हैं। यहीं पर अगर यही मस्तिष्क रेखा, दूसरी मैं मस्तिष्क रेखा बताती हूँ, यहीं पर एक मस्तिष्क रेखा दो भागों में बट करके ऐसे ऊपर की तरफ चली जाती है, बुद्ध पर्वत की तरफ चली जाती है, और उसके साथ एक सपोर्टिव लाइन एक और निकलती है। इस तरीके से एक सपोर्टिव लाइन एक और निकलती है। तो ये भी जो है मस्तिष्क के डिसबैलेंस होने की ये भी एक निशानी है, ठीक है। काफ़ी सारे लोग काफ़ी जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं, पागल होने की भी स्थिति में आ जाते हैं। दूसरी मैं मस्तिष्क रेखा मैं बता देती हूँ। दूसरी मस्तिष्क रेखा ये होती है कि इसी में ही थोड़ा सा ऐसे चैन वाइज ऐसे ऐसे ये रेखा देखने को मिलता है, बहुत कम लोगों को देखने को मिलता है। ये रेखा केवल 2% लोगों की हथेली में बनता है, लेकिन जिनकी भी हथेली में रहता है बहुत गंभीर बीमारी रहती है। उनको आने में 10 साल से 20 साल टाइम लग जाता है, बहुत लंबा टाइम पीरियड लगता है रिकवर होने में इंसान को, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों का जो है घर में जो पैसा रहता है, काफ़ी सारे अपने मरीज को ठीक कराने में काफ़ी लंबा समय इंसान का लग जाता है और पैसा भी ख़त्म होता है, ये भी बात है, ठीक है। दूसरी मैं मस्तिष्क रेखा बता देती हूँ। दूसरी मस्तिष्क रेखा इस तरीके से एक नीचे से एक झुकाव रहता है इसी मस्तिष्क रेखा पर, और इसी मस्तिष्क रेखा पर एक ऐसा सा कट ऑफ सा देखने को मिलता है। ये कट का ये जो निशान ये जो बन रहा है, इस तरीके से देखने को मिलता है। ये बहुत गंभीर बीमारी होती है, इंसान साइको हो जाता है, घर पे ही अकेले हो जाता है और अपनी परेशानी परिस्थिति किसी से भी शेयर नहीं करता है, घर पे ही रहता है, घुटता रहता है। अधिक से ज़्यादा फ्लैटों में ये हालत काफ़ी ज़्यादा हो रही है। जो लोग अकेले सर्वाइव कर रहे हैं, अकेले जीवन बिता रहे हैं, घर के अंदर ही घुसे रहते हैं, ख़ासतौर से फ्लैटों में, महानगरों में, उनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। लोग अंदर ही अंदर साइको होते चले जा रहे हैं, और बाहर ऐसा लोग दिखाते हैं, इतना शो ऑफ करते हैं कि हम काफ़ी ज़्यादा पैसे वाले हैं, बहुत स्टैंडर्डपन दिखाते हैं लोग, चाहे दिल्ली में हो, बैंगलोर में हो, चेन्नई में हो, ठीक है। भारत के लोग शो ऑफ ज़्यादा करते हैं, ठीक है। वही पश्चिम डायरेक्शन पे अगर चले जाए, पश्चिम सभ्यता में अगर यूएस चले जाए, कनाडा चले जाए, वहाँ का वही कल्चर है। वहाँ के लोगों में कोई भी शो ऑफ नहीं है, कुछ नहीं, लेकिन भारत के लोग वहाँ का कल्चर सीख के ज़्यादा अपने आप को स्टैंडर्ड दिखाते हैं कि हम काफ़ी ज़्यादा स्टैंडर्ड है, और इसी स्टैंडर्डपन को लेकर के ही लोग अकेले रहने लग रहे हैं, अपने
बच्चों से वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं। वीडियो कॉल कर लेने से कोई संतुष्टि इंसान को नहीं मिल जाती है। संतुष्टि अपनों से तभी मिलती है जब हम अपनों से लाइव मिलते हैं, जब किसी इंसान से हम प्रेजेंट में असलियत में जब किसी इंसान से फ़ेस टू फेस मिलते, तब जा कर के अपने बच्चों से मिलने में भी खुशी महसूस होती है। ठीक है, तो इसीलिए यही सारी परेशानियां हैं साइको होने की। ठीक है, तो मस्तिष्क रेखा के बारे में मैंने बता दिया, ऐसी कौन सी मस्तिष्क रोग होते हैं जो टेंशन करते हैं, इंसान पागल की भी स्थिति में जा सकता है। तो मैंने आज इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, नमस्कार, राधे राधे। जो लोग भी परेशान हैं, रेमेडी चाहते हैं कि क्या मैं रेमेडी करूं, क्या मैं उपाय करूं, उसके लिए मैं हथेली का विश्लेषण करूंगी आपकी हथेली का। इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करिए, मैं हथेली का विश्लेषण करूंगी आपका। ठीक है, उसके बाद में ही मैं रेमेडीज़ बताती हूँ। रेमेडीज़ जो चार्जेस होते हैं वो मेरे अलग होते हैं। ठीक है, आशा करती हूँ आज का विषय आप लोगों को समझ में आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए। दूसरी बात, हमारा एक चैरिटी है, ट्रस्ट है। इस चैरिटी ट्रस्ट को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करेंगे, मैं आशा करती हूँ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर ये पेटीएम आईडी शो हो रही है 7786083601। इस नंबर पे आप लोग डोनेशन दे सकते हैं, या फिर आप लोग गूगल पे में भी आप लोग डोनेशन दे सकते हैं। ठीक है, इस चैनल के माध्यम से आप लोग बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त करते हैं। जो भी आप लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं तो यहाँ पे डोनेशन अवश्य दे करके जाए। जितना भी आप लोग डोनेशन करते हैं यह हमारे चैरिटी और ट्रस्ट पे जाता है। आशा करती हूँ आज का विषय आप लोगों को अच्छा लगा होगा। नमस्कार, राधे राधे। आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा।